दोस्तों, आजकल जब भी आप किसी मॉल में जाते हैं तो हर जगह एक ही चीज़ आपको दिखती है। फ्लैट 50% ऑफ, एंड ऑफ सीजन सेल या बाय वन गेट वन फ्री। फैशन रिटेल ब्रांड्स अपना पूरा स्टॉक निकालने के लिए लगातार हैवी डिस्काउंट्स देते हैं। उनके प्रॉफिट मार्जिन इस डिस्काउंट वॉर में बुरी तरीके से क्रश हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन इस पूरे केओटिक मार्केट में एक कंपनी ऐसी है जो इस डिस्काउंट की भीड़ से बिल्कुल अलग खड़ी है। ना कोई क्रेजी सेल्स, ना अपने मार्जिन का नुकसान। फिर भी इनका एबिडिटा प्रॉफिट रिसेंटली 40% से ज़्यादा शूटअप कर गया। मैं बात कर रहा हूँ टाटा ग्रुप की रिटेल पावर हाउस ट्रेंट की, यानी वो कंपनी जो वेस्ट साइड और जूडियो चलाती है। तो आखिर ट्रेंट क्या मार्जिक मैजिक इनका है और कैसे करते हैं, ये हम बात जानने वाले हैं कि बिना भारी डिस्काउंट ये अपने कॉम्पिटिटर्स को कैसे हरा रहे हैं। तो चलिए इस सीक्रेट को डिकोड करते हैं। देखिए, रिटेल बिजनेस में सबसे बड़ा दुश्मन है डेड स्टॉक, यानी वो कपड़े जो बिकते नहीं है। जब आप फैशन ट्रेंड चेंज होता है तो बाकी ब्रांड्स अपने ना बिकने वाले इन्वेंट्री को क्लियर करने के लिए क्लियरेंस सेल लगा देती है। यहीं पे उनका मार्जिन किल हो जाता है। लेकिन ट्रेंट जो है वो यहाँ एक मास्टर गेम खेलता है जिसको हम कहते हैं इन्वेंट्री एंड सप्लाई चेन मैजिक। इनके पास यहाँ पे एक सीक्रेट है जो कि उनके 100% ओन ब्रांड्स है। अगर आप किसी आम डिपार्टमेंटल स्टोर में जाएंगे तो वो अलग अलग बाहरी ब्रांड्स का माल बेचते हैं। उनका अपना मार्जिन बहुत छोटा होता है। पर वेस्ट साइड और जूडियो में जो भी आप कपड़े मिलते हैं वो सारे ट्रेंड के अपने इन हाउस ब्रांड होते हैं। डिज़ाइन से लेके फैक्ट्री तक और फैक्ट्री से लेकर स्टोर सेल्फ तक हर स्टेप ट्रेंड के कंट्रोल में है। बीच के सारे मिडलमैन यहाँ पे कोई है ही नहीं, गायब है सब। इससे इनका ग्रॉस मार्जिन इनहेरेंटली बाकी सब जो मार्केट है उससे बेहतर हो जाता है। दूसरा सीक्रेट इनका यह है कि फास्ट फैशन का स्मार्ट एग्जीक्यूशन करते हैं ये लोग। ट्रेंड ने मार्केट को समझ लिया है, कस्टमर को अब फ्रेश और ट्रेंडी क्लोथ चाहिए, वो भी जल्दी। ये लोग शुरू में किसी भी नए डिज़ाइन का लिमिटेड स्टॉक बनाते हैं और स्टोर में बेचते हैं। अगर कस्टमर को वो टी शर्ट या ड्रेस पसंद आती है तो इनका सप्लाई चेन इतना फास्ट है कि वो तुरंत फैक्ट्री से नया स्टॉक रिप्लेनिश कर लेते हैं। और अगर कोई डिज़ाइन फ्लॉप हो जाता है मान लीजिए, तो उसकी आगे की प्रोडक्शन तुरंत रोक दी जाती है। इस सुपर एफिशिएंट सिस्टम का रिजल्ट क्या निकलता है? इनके स्टोर्स में पुराना स्टॉक जमा ही नहीं होता है, और जब पुराना स्टॉक बचेगा ही नहीं तो उनको 50% ऑफ वाली क्लियरेंस सेल लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर वो ये सब चक्करों में नहीं पड़ते हैं। ये लोग मैक्सिमम आइटम्स फुल प्राइस पर बेचते हैं जो इनके प्रॉफिट मार्जिन को बचा कर रखते हैं। और ये फॉर्मूला सिर्फ कपड़ों तक लिमिटेड नहीं है। इनका ग्रोसरी और हाइपर मार्केट फॉर्मेट यानी कि स्टार बाज़ार, वहाँ भी यही मैजिक चल रहा है। स्टार बाज़ार के अपैरल और जनरल मर्चेंडाइज सेगमेंट में इनके अपने खुद के ब्रांड्स का शेयर लगभग 73% टच कर रहा है। एफएमसीजी और स्टेपल में भी इनका फोकस अपने ब्रांड्स पे यहाँ के उनके प्रोड्यूस के ऊपर रह रहा है, और जिसके वजह से इनका मार्जिन बेहतर से बेहतर होते जा रहा है कंपेयर्ड टू सेलिंग टू बिग नेशनल ब्रांड्स। अब एज एन इन्वेस्टर या बिजनेस स्टूडेंट आपको इस स्टोरी से क्या सीखना चाहिए? मार्केट में टॉप लाइन यानी कि टोटल रेवेन्यू को बढ़ना बहुत आसान है। बस सब कुछ आधे दाम पर बेचना शुरू कर दो, सेल तो बढ़ जाएगी। पर उसमें कंपनी कैश बर्न करती है, नुकसान करती है। ट्रेंड ने दिखाया है कि असली ग्रोथ प्रॉफिटेबल होती है जब आप जूडियो जैसे ब्रांड बनाते हैं जहां पर चीज़ पहले से ही अफोर्डेबल है। तो कस्टमर को बिना किसी सेल के वैल्यू फॉर मनी मिल जाता है। एक बार कस्टमर को आपकी क्वालिटी और प्राइस के ऊपर ट्रस्ट हो गया तो ब्रांड लॉयल्टी बन जाती है, और आपको उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए डिस्काउंटिंग का सहारा लेना नहीं पड़ता है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप स्टॉक मार्केट में किसी भी रिटेल कंपनी का एनालिसिस करें तो सिर्फ उनका रेवेन्यू मत देखिए, ये ज़रूर देखिए, ये ज़रूर चेक कीजिए
कि उनका प्रॉफिट मार्जिन कैसा है और क्या वो सेल बढ़ाने के लिए, मतलब कि रेवेन्यू बढ़ाने के लिए हैवी डिस्काउंट का सहारा लेते हैं, सेल बढ़ाने के लिए सेल का सहारा लेते हैं। क्योंकि याद रखिए, डिस्काउंट से सेल ज़रूर आती है, पर एक स्मार्ट सप्लाई चेन और प्राइसिंग पावर से आता है असली प्रॉफिट। आपको कैसा लगा दोस्तों ट्रेंड के ऊपर हमारा ये एनालिसिस, ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए सबके साथ, सब्सक्राइब करना ना भूले हमारा चैनल, और देखते रहिए फंडे का फंडा। जय हिंद।